आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, परंतु आज इस गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज ये भारत दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों, हाल ही में जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था और जब जब भी पाकिस्तान से भारत की भूमि के ऊपर आतंकवादी आए हैं, हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे सैनिकों ने जब ये पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के ही उनको भाइयों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, जो पूरी दुनिया ने हमारे सैनिकों का भाइयों साहस और शक्ति सामर्थ्य का परिचय उन्होंने दिया है। यही नहीं, हमारी सेना के जवानों ने ऑपरेशन महादेव चला करके जो पहलगाम के गुनाहगार थे उनको भी सजा देने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हमें हरियाणा को इस विकसित भारत के विकास का इंजन बनाना है। मैं आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जो लगातार तीसरी बार नरवाना की सरदारी ने यहां से कमल का फूल खिला करके दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, विधानसभा के चुनाव में जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, मैंने कई बातें आप लोगों को कही थी और हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे भी किए थे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने मात्र 8 महीने के अंदर 8 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, उनमें से 41 वायदों को हमने पूरा कर दिया है और जब ये साल पूरा होगा तो ये वायदे 90 हो जाएंगे। 90 वायदों को हम पूरा करेंगे जिनके ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये भी कहते हुए कि तीसरे कार्यकाल की मुख्य हमारी जो उपलब्धियां हैं कि हमने अपने सरकार ने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस योजनाएं कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 10 महीनों में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल विधानसभा के चुनाव के अंदर था। भाइयों, जो उनकी सोच थी कांग्रेस के लोगों की बिकी फर्ची और खर्ची से नौकरी वो देते थे, गरीब परिवार का बच्चा नौकरी नहीं लगता था, परंतु हमने आकर के जो युवाओं से वायदा किया था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी, हम सब बाद में लेंगे, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग कराएंगे। 30,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अब तक हमने 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो हमारे गरीब परिवार जिनके पास सर के ढकने के लिए जमीन नहीं थी, हमने निर्णय किया कि उनको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 4,000 लोगों को मैंने अभी पिछले दिनों 100 गज के प्लाट दिए, 1 लाख लोगों को और प्लाट देने का काम करेंगे। और हमने इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया है, उसके ऊपर मकान बना करके भी देने की जिम्मेवारी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार की है। भाइयों, हम उस काम को पूरा करने वाले हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनकी इलाज की चिंता हमारी डबल इंजन सरकार को है, मोदी जी को है और हरियाणा सरकार को है। हमने उसको लागू भी कर दिया है। अब बुजुर्ग को अगर कोई इलाज कराना होता है, उसके लिए हमने लगभग 6 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए भी खर्च किया है।
मित्रों, मुझे बताते हुए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, चिरायु योजना, इसके माध्यम से भी हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और 22 लाख लोगों के इलाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4000 करोड़ रुपया भाई उनके इलाज के लिए दिया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए हैं और 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने उनको मालिकाना हक देने का काम कर दिया है। भाइयों, इसी प्रकार से हमने किसानों की जो फसल है 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम, ये हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए पिछले धान के सीजन में वर्षा कम हुई, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ और हमने किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों पहुंचाने का काम किया और 1345 करोड़ रुपए हमने बोनस के तौर पर किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में भी हम 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी लगातार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भाइयों, हमने अंग्रेजों के जमाने का जो मेरे किसानों के ऊपर अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने जड़ से समाप्त किया। 134 करोड़ रुपया मेरे किसानों के प्रति था, उसको भी हमने समाप्त करने का, माफ करने का ये निर्णय किया है भाइयों, जिसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिला है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं उनके लिए एक अलग योजना बना करके कि उन बेटियों को अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेती हैं तो उनको 1,10,000 रुपया पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करती है। हमारा लक्ष्य है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार नरवाना के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाइयों, हम लगातार नरवाना के विकास के लिए, जैसा मैंने कहा है कि अभी हमने काफी घोषणाएं यहाँ पर की हैं और आने वाले समय के अंदर भी हमारा नरवाना ये पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए जो हमारे कृष्ण बेदी जी ने एक मांग रखी है कि अमरगढ़ में पशु अस्पताल के नए भवन का निर्माण वो कराया जाए। मैं बेदी जी को कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें जमीन उपलब्ध करा दीजिए। 40 लाख रुपए की लागत से अमरगढ़ में पशु अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी, आज जो आपने स्टेडियम की बात कही है, कलौदा खुर्द में एक स्टेडियम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। आपने स्कूलों के लिए जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमगढ़ और राजकीय विद्यालय बिदराना, राजकीय विद्यालय दबलदैन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दनौदा और राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथो, राजकीय मिडिल स्कूल वार्ड 15 ढाणी नरवाना, इसके लिए आपने विकास कार्य, उसमें कमरे बने, उसके लिए आपने मांग की है। मैं इस मांग के लिए भी 4 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। बेदी जी, आपने एक और मांग ये रखी है कि नरवाना में नागरिक अस्पताल, ये 50 बेड का है, इसको अपग्रेड किया जाए। इसको भी
मैं 100 बेड में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। आपने ये कहा है कि अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन एवं गांव बिदराड़ा में सब हेल्थ सेंटर के भवन का निर्माण करवाने की काम करे। मैं भूमि उपलब्ध आप कराइए, चाहे ये अमरगढ़ की बात है और चाहे बिदराड़ा में सब हेल्थ सेंटर की बात है, इसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और नरवाड़ा में नई सब्जी मंडी की आपने मांग रखी है। भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाड़ा में एक नई सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। आपने जो नरवाड़ा विधानसभा में मेला मंडी, धमतान अनाज मंडी और गढ़ी अनाज मंडी तथा ननौदा कला अनाज मंडियों के निर्माण कार्य करने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सब मंडियों का जीर्णोद्धार होगा। और नरवाड़ा विधानसभा में आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत करवाने की बात कही है, मैं उन सड़कों की भी घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें, इनके लिए 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें ये बनेगी। और आपने एक और कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया सेक्टर नरवाड़ा में बनाया जाए। मैं इस की भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाड़ा में एक सेक्टर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने टोहाना से दमतान साहिब तक रजवाहे का पुनर्निर्माण करवाने की बात कही है, इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने नरवाड़ा माइनर से गांव भिखेवाला में गौ घाट तक पेयजल पाइपलाइन का निर्माण करवाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और 51 लाख रुपया मैं इसके लिए दे करके जाता हूं। नरवाड़ा शहर में पीने के पानी और नहरी पानी से जोड़ने के लिए आपने कहा है, इसके लिए ये काम किया जाएगा और इसके लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से इसको जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। आपने गांव भाड़ा ब्राह्मण में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाने का बात मांग की है, इस कार्य को भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से ये शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एक मांग आपने गांव पीपलथा, दाता सिंह वाला, हंस देहर, डिढोली, रेवड़ और पदार्थ खेड़ा, नारायणगढ़ तथा ढाणी टेक सिंह आदि गांवों के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति वितरण प्रणाली तथा सुदृढ़ीकरण करने की आपने मांग की है, इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की यहां घोषणा करता हूं। ये भी काम जल्दी होगा। और आपने नरवाड़ा शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूरा करने की बात कही है, ये भी कार्य 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और नरवाड़ा शहर के सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण की मांग आपने कही है, मैं इसके लिए 75 करोड़ 87 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। इस काम को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और नरवाड़ा में जो आपने कहा है कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, इसके लिए नरवाड़ा में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की बनवाने की जो आपने मांग रखी है, उस भवन को बनवाने की भी मैं ये मांग स्वीकार करते हैं, उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। गांव दनौदा में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 सड़क की विशेष मरम्मत की आपने मांग रखी है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत को भी किया जाएगा। आपने जो लोक निर्माण विभाग की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण की बात कही है, गांव विखेवाला से गांव फरैन
खुद कला, खुर्द कला और कलौदा खुर्द सड़क तक, गांव कालवन से धमतान जुलेड़ा सड़क तक, इसके लिए